अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहज़ेब उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ेब डिजिटल। तो ये है अपने दराज कोर्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हम अपना दराज के ऊपर दराज सेलर अकाउंट को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड बताऊंगा इसके अंदर। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको दराज पर अकाउंट बनाने से लेकर प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट हंटिंग और इसके ऊपर हम जो सेल्स को बढ़ाने के राज सब बताने वाला हूँ। और सबसे बढ़कर आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करवाने वाला हूँ, ताकि जब आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इजी हो जाए। अगर आप दराज के ऊपर पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने दराज के ऊपर अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आ जाना है अपने गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है दराज सेलर सेंटर। जैसे हम इसको सर्च करेंगे, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिंपल दराज का बाइंग अकाउंट होता है दराज, ठीक है, यहाँ से भी हम आके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे देखिए सेल ऑन दराज का हमें एक बार शो हो रही है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन। ये फर्स्ट स्टेप होते हैं जो हम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले साइन अप, मोबाइल नंबर और ईमेल हमने वेरीफाई करवानी होती है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि आज हम जो आईडी कार्ड अपना और बैंक डिटेल्स वगैरह तो हमें वो चाहिए। उसके बाद जो अपलोड हमने लास्ट में अपना एक प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। तो ये उन्होंने बताया हुआ है न्यू सेलर्स के लिए जो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे 0% कमीशन फॉर फर्स्ट 90 डेज टू किक स्टार यूर सेल्स, ठीक है। आप शुरू में वो फिर 0% आपसे चार्ज करते हैं, कोई कमीशन आपसे नहीं लेते, ठीक है। इस तरह से आप खुद पढ़ लीजिएगा या देख लीजिएगा। यहाँ पे दराज ने अपना सारा बताया हुआ है, हाउ कैन आई सेल ऑन दराज, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें स्लाइड्स में ये दिखा रहे हैं कि हम अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। टोटल मेथड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा, उसके बाद हम जाके प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का कुछ इंटरफेस हमें शो होता है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे नीचे हमें शो हो रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। ये देखें, पहले हमें इस लिंक के ऊपर जाना होता है, फिर यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें हम पासवर्ड और हमें नंबर और पासवर्ड डालना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक कोड, हमारे व्हाट्सअप पे कोड रिसीव होता है, जिससे जो हम नंबर इसके अंदर इंटर करते हैं उसका जो व्हाट्सअप बना होता है, तो उस व्हाट्सअप के ऊपर हमें एक कोड रिसीव होता है जो हमने आके यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। यहाँ जैसे हम उसको पुट करेंगे उसके बाद इस तरह का हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन तो करवा ली, ठीक है। ईमेल वेरीफाई करवानी होती है, जिसके अंदर हमने जाके नंबर के ऊपर हमें एक कोड आता है। जैसे हम कोड इंटर करते हैं हमें ईमेल मांगता है। जैसे ही हम ईमेल इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद आता है एड्रेस। हमने एक प्रॉपर एड्रेस डालना होता है। मैं जब अभी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर एड्रेस किस तरह से, कि हमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और मतलब कि कंप्लीट एड्रेस, अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं करेगा दराज, ठीक है। तो इसलिए आपने कंप्लीट एड्रेस जो है वो इसके अंदर डालना है। ये देखें, जैसे हम ईमेल यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ से हम ईमेल को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी ईमेल जो वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद हमारी ऐड अ पिकअप एड्रेस, हमने यहाँ पे एड्रेस जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना एड्रेस ऐड करते हैं जो हमारा पिकअप एड्रेस होता है और रिटर्न एड्रेस होता है। आप अगर चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, सेम रखना चाहें सेम कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे वेयर हाउस एड्रेस, उसके बाद रिटर्न एड्रेस, बिजनेस एड्रेस। आप ये चेंज रखना चाहते हैं चेंज रख लें, क्योंकि वेयर हाउस एड्रेस वो है जहाँ से आपका पार्सल डिस्पैच होगा। और उसके बाद रिटर्न एड्रेस, अगर कोई ऑर्डर आपका रिटर्न आता है तो वो कौन सी जगह पे है, तो ये हमने वो एड्रेस डालना होता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो अपने आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर और उसके बाद हमें जो चेक, हमने जो बैंक अकाउंट अटैच करना होता है उसके चेक की कॉपी, या फिर अगर हमने जैस कैश, इजी पैसा, तो मैं ये आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर हमने जैस कैश अटैच करना है तो तब हमने कौन सी पिक्चर उसको देनी है, अगर हमने सादा पे करना है तो तब कौन सी देनी है, इजी पैसा करना है तो तब कौन सी देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें इस तरह से कुछ होगा जहाँ पे हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो दराज सेलर कोर्स है फिर ये अंडर वेरिफिकेशन चला जाता है। 2 3 दिन के अंदर हमारा जो स्टोर है वो वेरीफाई हो जाता है। तो अभी हम ये सब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के, आपने एक यहाँ पे आके लिंक लिखना है, ये यहाँ पे आके आपने ये लिख लेना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिखाया। तो यहाँ पे हमने क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें
इस तरह से हमारे सामने शो होता है। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर जिसके ऊपर हमने अकाउंट अपना क्रिएट करना है वो इंटर करना है। तो मैं वो इंटर कर देता हूँ। ये मैंने नंबर इंटर कर दिया। नंबर इंटर करने के बाद हम सेंड OTP विया व्हाट्सअप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का कुछ एक कोड आएगा। यहाँ पे ऊपर आपने पहले पढ़ लेना, रिलीज द स्लाइड इमीडिएटली आफ्टर 2 कार्स फुली अपीयर। जब हमारे सामने 2 कार जो है फुली अपीयर हो जाए तब हमने यहाँ स्लाइड्स को रोक देना है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे एरर भी शो करवा रहा होता है ये। अब देखें 2 कार हमें शो हो गई है तो मैं यहाँ पे रोक लूंगा। तो वेरीफाई कंप्लीट हो गई। अब मुझे अपने व्हाट्सअप के ऊपर एक कोड रिसीव होगा जो मैंने यहाँ पे आके इंटर करना है। उसके बाद हमने पासवर्ड जो है वो इंटर करना है यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर। तो यहाँ पे मुझे जो व्हाट्सएप के ऊपर कोड रिसीव हुआ था वो मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे इंटर करने के बाद, और पासवर्ड में ये देखें एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 सिंबल, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होने चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। उसके बाद रेफरल कोड अगर आपके पास कोई है तो रख लें, नहीं तो ये ऑप्शनल होता है, आप इसे छोड़ के नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टोर का जो नेम है वो डिसाइड करना है कि हमने स्टोर का नाम क्या रखना है। ठीक है, आपने पर्सनली रखना है। अगर आप बिजनेस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना NTN, अगर आपकी कोई बिजनेस रजिस्टर है तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ देने पड़ते हैं। तो हमने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना होता है तो पर्सनली हम अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और आगे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी अगर स्टोर का नाम रखना चाहता हूँ, एस स्टोर, और अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो मैं इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये देखें इस तरह का हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो बिजनेस एड्रेस है अभी हमने ये करना है। तो बिजनेस एड्रेस का मैंने आपको पहले बताया कि हमने प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हम ना ये अपना बिजनेस यहाँ पे हमने अपना वेयर हाउस का एड्रेस देना है। तो वेयर हाउस का एड्रेस तो मैंने अपना, तो यहाँ पे आपने अपना प्रॉपर ईमेल जो है अपना वेयर हाउस एड्रेस देना है जिसके अंदर ये मैंने आपको एग्जांपल लिखी हुई है, मॉडल टाउन B, स्ट्रीट नंबर आपने देना है। उसके बाद हाउस नंबर मैंने 1 2 3 दिया हुआ है। उसके बाद आपने अपना शहर और नीचे जो रीजन, सिटी और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले पंजाब, बहावलपुर मॉडल टाउन, और उसके बाद मॉडल मॉडल टाउन B। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद रिटर्न एड्रेस भी मैं सेम रखना चाहता हूँ। तो अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें। अगर आप वो भी चेंज करना चाहते हैं कि हमें रिटर्न है वो कहीं और मिले तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए अपलोड सक्सेसफुल, ये भी हो चुका हमारा ये वाला स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ID बैंक, जिसके अंदर हमने अपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर देनी होती है और उसके बाद हमने जो हमारा अकाउंट हमने इसके साथ अटैच करना है बैंक अकाउंट, उसकी डिटेल देनी होती है। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे पर्सनली रखना है अकाउंट, बिजनेस नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया क्यों। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है अपने ID कार्ड की जो, तो यहाँ पे आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर, उसके बाद यहाँ पे बैक साइड की पिक्चर, उसके बाद यहाँ पे अपना ID कार्ड के ऊपर आपका जो नेम है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद ID कार्ड का नंबर जो है अपना वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे आती है हमारी बैंक डिटेल। बैंक के अंदर यहाँ पे अगर आपने बैंक अकाउंट अटैच करना है तो बैंक अकाउंट की कॉपी। तो अगर आपने सादा पे अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट या जैस पे अकाउंट अटैच करना है तो आपने उसकी सेटिंग में जाके माई अकाउंट में जो हमारा जहाँ पे IBAN नंबर लिखा होता है और अकाउंट लिमिट्स वगैरह जिसमें इजी पैसा में लिखी होती हैं, और उसके अलावा जब सादा पे के अंदर हम लोड मनी जो हमारा है अपना उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें नंबर और IBAN नंबर शो होता है। तो वो वाला जो है उसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ पे हमने वो अपलोड करना है। ठीक है, अगर आपको किसी को समझ ना आए तो आप पहली जो हमारी, तो हम मैंने आपको जो पहली वीडियो थी उसके अंदर अपना एक नंबर शो करवाया था पर्सनल गाइड वाला, आपने उस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करना है। मैं आपको कंप्लीट पर्सनल गाइड कर दूंगा कि हमने, अगर आप जो भी अकाउंट अटैच करना चाहते होंगे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसको तरीका आपको पर्सनल में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखना है जो जिसके नेम का अकाउंट है। उसके बाद अकाउंट नंबर, IBAN नंबर, अकाउंट नंबर वो है जो फोन नंबर होता है और बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर और होता है और IBAN नंबर और होता है। तो आपने वो दोनों यहाँ लिखने हैं। इधर जैस कैश का भी अकाउंट नंबर, वो जो नंबर होता है मोबाइल नंबर, उसके बाद IBAN नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। अच्छा, इसमें अगर आप जैस कैश करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने इसके अंदर जैस कैश करना है तो इसके अंदर मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। और उसके बाद नया पे करना है तो ये नया पे, उसके बाद सादा पे,
ठीक है। कोई भी आपने बैंक अकाउंट करना है तो ये देखिए, अगर आपने टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक ये है, आप कोई भी बैंक अकाउंट अटैच करना चाहते हैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बैंक कोड जो है वो हमने 00, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है उसका जो कोड है वो लिख दें, ठीक है। और अगर जैज़ कैश इजी पैसे कोई करें तो आपने 0000 4 दफ़ा जो है 00 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम, अगर जैज़ कैश है जैज़ कैश लिख दें, इजी पैसा है इजी पैसा लिख दें, कोई भी बैंक है आप उसका नेम लिखें और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करें। मैं सारा डाटा अभी फिल कर लेता हूँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा डाटा जो है वो पुट कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, तो यहाँ पे जब हम अकाउंट का नंबर, जब मोबाइल नंबर हम लिखने लगेंगे तो हमने नंबर लिखना है और वो यहाँ पे एक एरर शो करता है, तो आपने शुरू में 3 से 4 जितने भी ज़ीरो लगाने से आपका एरर खत्म होता है, आपने वो ज़ीरो लगाने हैं और उसके बाद आपका ये एरर खत्म हो जाएगा। तो आपने इस तरह से लिखना है, ये मैंने आपको दिखा भी दिया है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है हमने, ठीक है। जैसे हमने इसको किया, ये देखें, योर इन्फॉर्मेशन इज अंडर वेरिफिकेशन, वी विल इन्फॉर्म यू इन 2 3 वर्किंग डेज, ठीक है। ये 2 से 3 दिनों के अंदर हमारा जो ये है आईडी वाला बैंक और ये हमारा ये वेरीफाई होके अकाउंट जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमारी बारी आती है प्रोडक्ट अपलोड की। यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट अपना अपलोड करना होता है, जितने भी आप कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि हम अपने जो अकाउंट है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं दराज सर्विस सेंटर का। तो अगली वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले, जो फोर्थ स्टेप था जिसके अंदर हमने अपना प्रोडक्ट है लिस्ट करना था, वो किस तरह से कर सकते हैं एक प्रोफेशनल वे के अंदर, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। जब हमारा ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हमें ये कुछ टास्क देता है दराज, जो हमने पूरे करने होते हैं, तो वो हमें कुछ फ्री शिपिंग का क्रेडिट देता है, तो वो हम अपनी फ्री शिपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो इस वीडियो के अंदर आपको अकाउंट बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी इशू हो, तो आपका ये नंबर जो मैं यहाँ शो करवा रहा हूँ, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करें। फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको नंबर दिया था, इसमें भी आपको नंबर शो करवा रहा हूँ, आप इसमें मुझे मैसेज करके पर्सनल में जब भी इशू आ रहा हो उसी टाइम आप मुझे मैसेज करके अपना वो इशू सॉल्व करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अपलोड किस तरह से करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।